ओम नमः सदैव। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके अपने जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभासी से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मनुष्य से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आरडी गार्डी उज्जैन मध्य प्रदेश से रूपेश जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी पंचास्तिकाय ग्रंथ में जो जीवास्तिकाय के परिप्रेक्ष्य में जीवास्तिकाय का व्याख्यान वहाँ पर किया गया है, उसको सरल तरीके से हम कैसे समझें। कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, छह द्रव्यों में जिन द्रव्यों में अस्थि और कायत्व यानी अस्थिपना और कायत्व प्राप्त होता है, उन 5 द्रव्यों को पंचास्तिकाय के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि 5 पंच शब्द से और अस्तित्व और कायत्व इन सबको संग्रहित करते हुए पंचास्तिकाय ये शब्द संज्ञा बनती। और उसमें ही जो विशेष जीवास्तिकाय द्रव्य है, उस जीवास्तिकाय द्रव्य की मुख्यता से ही आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय ग्रंथ का लेखन किया है। क्योंकि उपादेय द्रव्यों में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जीव के लिए स्वयं का जीव द्रव्य जीवास्तिकाय है। वही द्रव्य जब उत्पाद व द्रव्य की अपेक्षा से कहा जाता है तो वह द्रव्य कहा जाता है, और अस्तित्व और कायत्व की अपेक्षा से जब कहा जाता है तो अस्तिकाय के रूप में स्वीकार किया जाता है। जीव का जो लक्षण चेतनत्व से युक्त होते हुए ज्ञान दर्शन रूप कहा जाता है, ऐसे उस ज्ञान दर्शन रूप जीव द्रव्य को ही जीव द्रव्य में ही उनकी त्रैकालिक सत्ता महासत्ता के रूप में अस्तित्व के रूप में स्वीकार की जाती है। इसलिए उस जीव द्रव्य में अस्तित्व गुण होने के साथ साथ, क्योंकि कायत्व भी यानी बहुप्रदेशी भी जीव हुआ करता है, इस कारण इस अपेक्षा से उसे कायत्व के रूप में भी स्वीकार किया गया। और अस्तित्व और कायत्व इन दोनों से मिलकर ये जीवास्तिकाय
जो जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ के भी अंतर्गत आता है, पर विशेष दो गुण अस्तित्व और कायत्व। अस्तित्व यानी होनापना, कायत्व यानी बहुप्रदेशीपना। इन दोनों गुणों का सामंजस्य उस जीव चेतन द्रव्य में प्राप्त होता है। ऐसे उस चेतन द्रव्य को जीवास्तिकाय के रूप में वहाँ स्वीकार किया। जीवास्तिकाय जीव द्रव्य से भिन्न नहीं है, जीव पदार्थ जीव तत्व से भिन्न नहीं है, अपितु अपेक्षा वहाँ अस्तित्व और कायत्व की मुख्यता से होने से उसे जीव अस्तिकाय के रूप में स्वीकार किया गया। जो जीव द्रव्य है वही जीव पदार्थ, जीव तत्व और जीव अस्तिकाय के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। पर जहाँ जीव का होनापना अस्तित्व के रूप में और जीव का बहुप्रदेशीपना कायत्व के रूप में एक साथ ग्रहण किया जाता है, उसी जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ को जीवास्तिकाय के रूप में स्वीकार किया जाता है। अनेक गाथाओं के माध्यम से वहाँ कुंद कुंद भगवान विशेषता समझाने वाले हैं कि कैसे जीवास्तिकाय को हम ग्रहण कर सकते हैं। उन महाअधिकारों में मतलब जो जीवाधिकार है उसमें भी पहले अधिकार में और भी अनेक गाथाओं के सब सब्जेक्ट देते हुए यानी उप अधिकार बनाते हुए, छोटे अधिकार बनाते हुए अनेक व्याख्यानों के माध्यम से जीव में जीवत्व कैसे है, अस्तित्व कैसे है, ज्ञान दर्शन कैसे है आदि का व्याख्यान किया गया है। उसे विस्तार से समय से समझने की आवश्यकता है, पर संक्षेप में वही जीव द्रव्य जब जीवत्व के साथ साथ कायत्व और वस्तुत्व अस्तित्व के साथ स्वीकार किया जाता है, वह जीवास्तिकाय के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रश्मि गांधी, इंदौर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रहे हैं कि महाराज जी, शादियों में पटाखे आदि जलाने से कई बार जनहानि और पशु हानि भी हो जाती है, तो क्या इसका दुष्प्रभाव नव दंपत्ति के जीवन पर भी पड़ता है और इससे बचने के लिए परिवारजन को प्रायश्चित स्वरूप क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हिंसा तो हिंसा ही होती है, चाहे मनोरंजन के निमित्त से हो, जानबूझ के हो या अनजाने में की गई क्यों ना। क्योंकि फटाके आदि के माध्यम से, आतिशबाजी आदि के माध्यम से जो बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है, स्वाभाविक रूप से उसका फल कृत कारित और अनुमोदना से व्यक्ति को अवश्य ही लगता है। जैसे कई बार ऐसा कहा जाता है, हमने तो फोड़े नहीं है पटाखे, कोई दूसरा फोड़ रहा था, पर उस फटाकों के लिए पैसे देने वाला कौन था, किसके उद्देश्य से फोड़े जा रहे हैं, उस क्रिया में किसकी अनुमोदना है। भले ही आपने कराया नहीं है, आप कर नहीं रहे हैं आतिशबाजी का प्रयोग, पर आपके या जिन दंपति, जिन युवा युवतियों के निमित्त से वहाँ आतिशबाजी हो रही है, शादी विवाह या अन्य किसी उपलक्ष्य में भी वहाँ ये ध्यान रखना कि आपकी कृतकारित अनुमोदना वहाँ अगर है, मतलब उस व्यक्ति की कृतकारित अनुमोदना वहाँ है, तो नियम से उसे उस हिंसा का दोष लगेगा, पाप लगेगा, और हिंसा का जहाँ पाप आश्रव बंध के रूप में लगेगा, स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में वह उदय में आते हुए उन दंपत्ति को कहीं न कहीं दुख देने की पूरी संभावना है। मात्र दंपत्ति ही नहीं, घर परिवार के जितने सदस्य उन क्रियाओं में कृतकारित अनुमोदना से जुड़े हैं, उनको पूर्ण रूप से उसका फल पाप के उदय के रूप में अवश्य ही प्राप्त होगा। इसलिए ये विवेक पूर्वक ध्यान रखने की आवश्यकता है। इससे हर समय हम बचने का प्रयास करें, कम से कम हम उसकी अनुमोदना ना करें। कई बार ऐसा होता है कि मित्र दोस्तों ने क्या किया पता नहीं है, तो ऐसा होते समय कम से कम उन्हें रोकना या करते समय, होते समय हम उसमें आनंद ना ले, उसमें उसकी अनुमोदना ना करें, तो इन पापों से बचने की पूरी संभावना है। पर ये ध्यान रखें, आपकी वहाँ अनुमोदना नहीं होनी चाहिए, तो ही उन पापों से, दोषों से आप बच सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार से अनुमोदना है, प्रत्यक्ष परोक्ष, तो आपको मतलब उन व्यक्तियों को और घर परिवार के सभी सदस्यों को जो अनुमोदना कर रहा है उनको फल अवश्य ही मिलेगा। अनुमोदना नहीं है, कई बार ऐसा होता है अचानक कोई आतिशबाजी हो जाती है, अचानक कुछ बम फोड़े जाते हैं या कार्य होते हैं, तो अनजाने में
कहीं ना कहीं अनजान थे, इसलिए अनजाने के रूप में कर्मबंध तो होगा, कर्मबंध छूटने वाला नहीं है, पर फिर भी अनुमोदना करेंगे तो वह विशेष पाप के रूप में आपके आने वाले जीवन में, उन व्यक्तियों के जीवन में उदित होने की पूरी पूरी संभावना है। और इससे बचने के लिए स्वयं का विवेक ही जागृत करना आवश्यक है, क्योंकि शादी विवाह या अन्य कोई फंक्शन मात्र दिखावे के नहीं है, अपितु ये जो एक विश्वास के या पूर्व काल से जो एक ट्रेडिशनल के रूप में चलते आए हैं, उन्हीं तरह तरीके से मनाने की आवश्यकता है। मात्र मनोरंजन के रूप में अगर इसे दिखा जाएगा तो हिंसा का दोष सभी को ही लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान।